वेलकम टू भारत क्लासेस भाई। आज आपका करंट अफेयर का फर्स्ट लेक्चर है और मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी में करंट अफेयर का यूपी ट्रिपल एससी इसमें यूपी ट्रिपल एस सी में करंट अफेयर का वेटेज 10 मार्क्स का है और इसको हम एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे। पिछले यूपीएससी को यदि देखें तो यूपीएससी को देखने के लिए हमको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर को कवर करना होगा, जो कि हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे। करंट अफेयर का हमारा बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन का लेक्चर होगा, जिनमें इन 3 दिनों में हम टोटल वीक के करंट अफेयर को कवर करेंगे और हर एक महीने में एक बार मैराथन क्लास होगा, जो कि कंप्लीट करंट अफेयर को कवर किया जाएगा, जिसमें कुछ पिछले ईयर के कुछ पिछले मंथ के क्वेश्चन और प्रेजेंट मंथ के क्वेश्चन दोनों मिक्सअप होंगे। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं समय ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन क्या है भाई? ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड क्या है? क्वेश्चन देखो, ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बताइए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? युवराज सिंह को। किसको बनाया भाई? युवराज सिंह को। युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर पूमा इंडिया ने बनाया है। अब युवराज सिंह की यदि हम बात करें तो युवराज सिंह का एक बायोग्राफी है। युवराज सिंह का बायोग्राफी क्या है? युवराज सिंह का बायोग्राफी क्या है भाई? बताओ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ क्या है भाई? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर। कौन नहीं जानता भाई युवराज सिंह को? युवराज सिंह हमारे क्रिकेट से रिलेटेड है और ये बहुत फेमस खिलाड़ी रह चुके हैं, जिनका बायोग्राफी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर है। इनका क्या है? ये बायोग्राफी है। यदि इनकी बायोग्राफी है तो ये इनकी बायोग्राफी पे मीन्स पुस्तक लिखा गया है, जो कि ये है, इस पुस्तक का नाम है और इनका बायोग्राफी भी है। तो यदि अच्छा ठीक है, इनका बायोग्राफी हो गया। यदि पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह है तो और कुछ कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर को हम लोग देखते हैं। जैसे क्या है भाई? डिजिटल इंश्योरेंस एंड वाइज। डिजिटल इंश्योरेंस जो है, डिजिटल इंश्योरेंस क्या है भाई? ये क्या है? ये इंश्योरेंस कंपनी है। एंड वाइज क्या है? वाइज एक सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी है। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है बताइए? इसका ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली। विराट कोहली कौन है? विराट कोहली है। किसके? डिजिटल इंश्योरेंस के एंड वाइज के कौन है? ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? विराट कोहली है। यदि हम अरिस्टा की बात करें, अरिस्टा क्या है? अरिस्टा एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुरेश रैना। सुरेश रैना। यदि हम बात करें पेटीएम फर्स्ट गेम, पेटीएम फर्स्ट गेम के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? सचिन तेंदुलकर। कौन है भाई? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर है। एंड ग्लैमर एक कंपनी है, ग्लैमर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है रोहित शर्मा। कौन है भाई? रोहित शर्मा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। अच्छा, कुछ और की यदि हम बात करें, यदि युवराज सिंह का ये क्या है भाई? बायोग्राफी है। यदि बायोग्राफी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर है, तो बताइए हमको क्या बताएंगे भाई? देखो, हमको ये बताइए प्लेइंग इट माई वे किसकी बायोग्राफी है? कौन सा पुस्तक की हम बात कर रहे हैं और बायोग्राफी भी है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे बताओ किसकी बायोग्राफी है? और एक और बायोग्राफी था, काफी अच्छा बायोग्राफी था, उसका नाम नहीं याद आ रहा। द अनटोल्ड स्टोरी। द अनटोल्ड स्टोरी
द अनटोल्ड स्टोरी। इसकी बायोग्राफी बताओ भाई। प्लेइंग इट माई वे यदि हम बात करें किसकी है, सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी है। एंड द अनटोल्ड स्टोरी की यदि बात करो तो ये कौन है भाई, एम एस धोनी की। एम एस धोनी की ये एम एस धोनी की क्या है, बायोग्राफी है। और एम एस धोनी जो है किसका है, धनी ऐप के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इतना आप बात को याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट करेंगे, आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से हमको बायोग्राफी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए। साइंटिस्ट मिल्खा सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनकी बायोग्राफी या आत्मकथा पर पुस्तक कौन सी है? कौन सी है? क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कौन नहीं जानता। फ्लाइंग सिख पर एक ये जो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी हैं, इन पर एक मूवी भी बनी थी जिसे हम लोगों ने देखा है। तो क्वेश्चन क्या है, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनकी आत्मकथा पर कौन सी पुस्तक है? इनकी आत्मकथा पर कौन सी पुस्तक है? तो इनकी पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ। क्या है भाई? द रेस ऑफ माई लाइफ। ये क्या है? इनकी आत्मकथा पर पुस्तक है। तो हम लोग कुछ पुस्तक का नाम देखते हैं कि ये पुस्तक कौन लिखा है, और ये बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। जैसे माई लाइफ माई मिशन, कौन लिखा है भाई? माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन। गेम चेंजर, गेम चेंजर। तीसरा क्या है? एग्जाम वॉरियर, पहला क्या है? माई लाइफ माई मिशन। दूसरा क्या है? गेम चेंजर। तीसरा क्या है? एग्जाम वॉरियर। और चौथा का है जर्नी फॉरवर्ड एंड सेल्फ रिलाइज। A journey forward and self realize। एंड द रेड साड़ी भी बता दो कौन लिखा है पुस्तक? द रेड साड़ी, ये तो सारे जानते होंगे, द रेड साड़ी। चलो बताओ। यदि हम बात करें माई लाइफ माई मिशन की, तो माई लाइफ माई मिशन की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लिखे हैं भाई बाबा रामदेव। कौन नहीं जानता इनको? योगी बाबा को।
इसको बाबा रामदेव। यदि हम बात करें गेम चेंजर को किसने लिखा है? तो शाहिद अफरीदी। कौन लिखा है? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी ये कौन थे भाई? क्रिकेटर है, इनको सब जानते हैं बाबा रामदेव को। ये क्या है? शाहिद अफरीदी है। एग्जाम वॉरियर कौन लिखा है भाई? पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी। और तीसरा क्या है? अ जर्नी फॉरवर्ड एंड सेल्फ रिलाइज। अ जर्नी फॉरवर्ड एंड सेल्फ रिलाइज जो है, हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण का ये बुक। निर्मला सीतारमण कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण का ये बुक है। एंड 4th नंबर का जो 5 नंबर का जो ये बुक है, द रेड साड़ी हमारी सोनिया गांधी लिखी थी। कौन लिखा था? सोनिया गांधी। क्या आपको समझ में आया ये सब सारी चीजें? इससे पूछा क्या है? जो फ्लाइंग सिख हैं, देखो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, जो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह है, इनका हाल ही में एक्सपायर कर गए हैं, डेथ हो गया है। तो वो ये पूछ रहा है कि उनके जीवनी पर कौन सा पुस्तक लिखा गया है। तो आपको ये बताना है कि उनकी बायोग्राफी जो है किस पुस्तक में लिखा गया है। तो ये पुस्तक का नाम क्या है? अ रेस ऑफ माई लाइफ। क्योंकि वो एक क्या थे भाई? क्या थे बताइए? धावक थे। जो मिल्खा सिंह थे धावक थे, इसलिए इनका नाम क्या है इस पुस्तक का? अ रेस ऑफ माई लाइफ। इन्होंने अपने लाइफ के बारे में एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। इन्होंने अपनी लाइफ के जो धावक है उनकी जो भी एक्सपीरियंस है उसमें शेयर हुआ है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। माई लाइफ माई मिशन क्या है? बाबा रामदेव ने लिखा है। गेम चेंजर कौन लिखा है? शाहिद अफरीदी ने लिखा है। एग्जाम वॉरियर कौन लिखा है? पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा है। अ जर्नी फॉरवर्ड ऑफ सेल्फ रिलाइज कौन लिखा है भाई? निर्मला सीतारमण ने लिखा है। द रेड साड़ी कौन लिखा है? सोनिया गांधी ने लिखा है। नोट करिए भाई जल्दी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी है भाई? चलिए 3rd क्वेश्चन। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? लिखिए भाई, क्या क्वेश्चन है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है भाई? भारत का स्थान क्या है? तो हम बात करें, भारत का स्थान क्या है? 135 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 135। यदि भारत का स्थान 135 है तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है यहाँ पे? तो फर्स्ट पोजीशन पे आइसलैंड है। कौन है? आइसलैंड। ये कई सालों से ग्लोबल पीस इंडेक्स में ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। और 135 पे कौन है? ये इंडिया है। यदि हम कुछ और इंडेक्स की बात करें जो 2021 में आए हुए हैं, तो हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें। और किसकी बात करें? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021
2021 की यदि बात करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में बताइए भारत का कौन सा स्थान आया है? तो हम बता रहे हैं आपको 139 प्लेस आया है। यदि हम बात करें एक और इंडेक्स की तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 क्या है भाई? इंडेक्स 2021, ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 है, इसमें इंडिया क्या स्थान आया है? 142 प्लेस। ठीक है, देखो यदि हम बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में, पीस इंडेक्स मतलब शांति का है, तो पीस का मीन्स यहाँ पे शांति है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 135 है। यदि 135 क्या है? इंडिया का स्थान है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? तो कौन है? आइसलैंड है। यदि हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, ये भी इसी साल आया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 139 नंबर इंडिया का है। एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, प्रेस से रिलेटेड है, तो ये 142 नंबर इंडिया का इसमें आया है। ठीक है, आइए नोट कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 4? क्या है भाई क्वेश्चन है विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट। क्या है भाई? विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट हाल ही में किसने जारी, किस देश ने हाल ही में किस देश ने जारी किया? देश ने जारी की। बताओ भाई, विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट हाल ही में किस देश ने जारी की? तो आपको बताना चाहिए कि हाल ही में विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट किस देश ने जारी की? आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो किसने की भाई? ये है जापान ने। किसने की? जापान ने। अच्छा ये बताओ, वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स आया है अभी हाल ही में, क्या आया है? वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स आया है। इसमें जापान कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे है। जापान। इंडिया किस पोजीशन पे है भाई? इंडिया की बात करें तो इंडिया 85 पोजीशन पे है। 85 भाई क्या है? इंडिया क्या नंबर है? 85 पोजीशन पे है। अच्छा ये बताओ, एक चीज आप लोग जानते हो, ये पासपोर्ट इंडेक्स पासपोर्ट के लिए यदि सबसे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल यदि पासपोर्ट माना जाता है तो किस देश का माना जाता है भाई? जापान का माना जाता है। और ये वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन आया है। इसका मतलब ये है कि विदाउट वीजा, किसके? विदाउट वीजा के बस पासपोर्ट बनवा कर अपने देश में ये कितने देशों में घुमा जा सकता है इस देश से? ये है भाई 191 कंट्री में इससे हम घूम सकते हैं। कितने? 191 कंट्री में हम इससे घूम सकते हैं।
यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का पासपोर्ट बनवाकर कितने कंट्री में आप घूम सकते हैं? तो ये है 58 कंट्री में आप विदाउट वीजा घूम सकते हैं। ठीक है, विदाउट वीजा घूम सकते हैं। अच्छा, ये जापान का बात आई है, तो आप हमें ये बताइए कि 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट हाल ही में जारी हुई है, उसमें क्या है भाई? सुपर कंप्यूटर 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन किसका आया है? जापान का है। जापान के जो सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है? जापान के सुपर कंप्यूटर का नाम जो है फुगाकू। क्या है? फुगाकू है। और इंडिया का यदि आपको बताना है कि इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है उसका पोजीशन क्या आया है, और इंडिया का सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम क्या है। इंडिया का यदि सुपर पोजीशन की बात करें तो 63rd पोजीशन आया है, इसका नाम है परम सिद्धि। क्या नाम है? परम सिद्धि, DHI, परम सिद्धि इसका नाम है। तो यदि आपको ये बताना है इंडिया का ये सुपर कंप्यूटर है जिसका 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में 63rd नंबर आया है, परम सिद्धि है, तो आपको ये बताना है कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जन्म किसको माना जाता है? भारत में सुपर कंप्यूटर का जन्म किसको माना जाता है, आपको ये बताना है। तो आपको बता दें, भारत में फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर की बात करें, भारत में फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर विजय भटनागर को माना जाता है। किसको माना जाता है? विजय भटनागर को माना जाता है। यदि हम बात करें सुपर कंप्यूटर की, ठीक है, यदि हम बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर किस देश में है? बताइए। सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो किसके पास है? चाइना के पास है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसके पास है? चाइना के पास है। अच्छा, यदि यहाँ पे जापान की बात हुई है तो जापान के बारे में एक चीज हमको बताइए। आप क्या बताएंगे भाई जापान के बारे में? जापान का हमको कैपिटल बताइए, जापान का करेंसी बताइए, जापान का, और क्या बताएंगे आप? जापान का PM बता दीजिए हमको। 3 चीज आप हमको बताइए। जापान के बारे में बात हुआ है तो जापान का कैपिटल, जापान का करेंसी, जापान का PM हमको बताइए। जल्दी बताइए भाई, लेट हो रहा है। चलिए, यदि जापान की कैपिटल की यदि हम बात करें तो जापान का कैपिटल क्या होता है? टोक्यो होता है। क्या होता है? टोक्यो होता है। यदि हम करेंसी की बात करें तो यहाँ पर क्या चलता है? येन चलता है। यदि जापान के यदि हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो योशिहिदे सुगा। क्या नाम है? योशिहिदे सुगा। स्पेलिंग यदि मिस्टेक होगा तो आप देख लेना, लेकिन नाम यही है, योशिहिदे सुगा। यदि करेंसी की बात करें तो ये, कैपिटल की बात करें तो टोक्यो। ठीक है, इतना चीज हमको जानना है। कहने का मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट हाल ही में किस देश ने जारी की? जापान ने। यदि आप, अच्छा, जापान ने जारी की। जापान ने, ठीक है, वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स जो है 2021 में जारी हुआ है, उसका फर्स्ट पोजीशन कौन है? ये जापान है। दुनिया में, पूरे दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट जो है जापान का माना जाता है, जिसे बिना वीजा के आप 191 कंट्री में घूम सकते हैं, जबकि इंडिया कितने कंट्री में घूम सकते हैं? 58 कंट्री में घूम सकते हैं। यदि हम बात करें हाल ही 500 सुपर कंप्यूटर का लिस्ट आया था, उसमें जापान किस पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे है। यदि फर्स्ट पोजीशन में जापान का सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम क्या है? क्या है भाई नाम? देखिए यहाँ पे लिखा है फुगाको। ठीक है, यदि हम बात करें तो 500 सुपर कंप्यूटर लिस्ट में 63 नंबर इंडिया के सुपर कंप्यूटर का आया है, जिसका नाम क्या? परम सिद्धि है। और यदि हम बात करें जो इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है, इसका फादर किसको माना जाता है? तो विजय भटनागर को माना जाता है। ठीक है, और नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर, सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर पूरे दुनिया में कहाँ पर है? तो ये कहाँ पे है? चाइना में है ये सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? झंडा हाली, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम हुआ है हाल ही में, तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि जो झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम हुआ है वो आयोजन हुआ कहां पर है? तो हुआ कहां पर है भाई? ये है जबलपुर में, जबलपुर। और जबलपुर कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश। यदि ये मध्य प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बताइए हमको। मध्य प्रदेश का कैपिटल बताइए, मध्य प्रदेश का सीएम बताइए, मध्य प्रदेश का क्या बताइए? गवर्नर बताइए। ये तीन चीज हमको बताइए कि मध्य प्रदेश का कैपिटल, सीएम एंड गवर्नर कौन है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश का कैपिटल की बात करें तो कौन है भाई? भोपाल है। क्या है? मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। एंड सीएम की बात करें, मध्य प्रदेश का जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान है। एक गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल। यदि बात ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मिल्खा सिंह मिल्खा सिंह के नाम पर क्या है भाई? पैराग्लाइडिंग क्लब के नाम की घोषणा की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग कप के नाम की घोषणा की? कहने का मतलब ये आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी राज्य सरकार ने जो पैराग्लाइडिंग क्लब है वो मिल्खा सिंह के नाम पे कर दी, क्योंकि मिल्खा सिंह की अभी हाल ही में एक्सपायर कर गए हैं, तो उन्हीं के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब का नाम कौन सी राज्य सरकार ने रख दिया है? तो किसने रखा है भाई? हरियाणा ने। हरियाणा में, और हरियाणा में ही पाया जाता है। हरियाणा के मैरिनी, ये कहां पे पाया जाता है? मैरिनी हिल। हरियाणा के मैरिनी हिल में पाया गया है पैराग्लाइडिंग का है। सॉरी,
हरियाणा के मैरनी हिल में पैराग्लाइडिंग क्लब स्थित है, जिसका नाम बदल के हरियाणा सरकार ने क्या रखा है, मिल्खा सिंह क्लब। ठीक है, मिल्खा सिंह पैराग्लाइडिंग कब रखा है, ये हरियाणा सरकार के बारे में है। तो आप बताइए हरियाणा सरकार के बारे में हमको कुछ बातें बताइए। क्या बातें बताना है भाई, देखिए हरियाणा कैपिटल बताइए, हरियाणा का सीएम कौन है बताइए, हरियाणा का गवर्नर बताइए, एंड हरियाणा का चीफ जस्टिस कौन है, चीफ जस्टिस कौन है ये बताइए। बताइए भाई हरियाणा का ये सारे बातें आपको बताना है। हरियाणा का सीएम बताइए, हरियाणा का कैपिटल बताइए, एंड गवर्नर बताइए, और चीफ जस्टिस आपको बताना है। चलिए, हरियाणा का कैपिटल क्या है भाई, हरियाणा का कैपिटल जो है वो है चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा का जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर है। कौन है, जो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर है। यदि हम गवर्नर की बात करें, गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। तथा यदि हम यहाँ के चीफ जस्टिस की बात करें तो कौन है, रविशंकर है। कौन है, रविशंकर। देखो भाई यदि हम बात करें किस राज्य सरकार ने मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब जो है उसका नाम चेंज कर दिया, तो कौन चेंज किया है, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार में हरियाणा के मैरनी हिल में क्या है, ये पैराग्लाइडिंग क्लब है, जिसका नाम चेंज किया, किसके नाम पे रखा गया, मिल्खा सिंह के नाम पे रखा गया है। यदि ये हरियाणा सरकार ने चेंज की, हरियाणा सरकार का कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। हरियाणा का सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा का गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य है। यदि चीफ जस्टिस की बात करें तो कौन है भाई, रविशंकर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बताओ भाई किसे माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। चलिए, किसे माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया, हाँ सही तो है। किसे माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो यदि हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष का नाम क्या है भाई, सत्या नडेला। सत्या क्या है, सत्या नडेला इनका नाम है। जो माइक्रोसॉफ्ट है ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। यदि इसकी हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो इसका फाउंडर कौन है, पहली बात बताना है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है ये बताना है। इसका स्टेबिलिटी बताना है। क्या बताना है, स्टेब्लिश्ड कब हुआ था ये, व्हेन एस्टेब्लिश्ड। यदि हम फाउंडर की बात करें, फाउंडर कौन है, यदि हम फाउंडर की बात करें तो कौन है, बिल गेट्स हैं।
फाउंडर बिल गेट्स हैं। यदि हम हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर कौन है भाई इसका, किसका, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कौन है, सॉरी है, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी है। क्या है भाई, वाशिंगटन डीसी क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, किसका, माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर कंपनी है। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 4 अप्रैल 1975 में हुआ था ये, ठीक है। यदि मान लो किसे माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया, सत्या नडेला को नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है भाई, सॉफ्टवेयर कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है, ये बिल गेट्स है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, हेडक्वार्टर कौन है, वाशिंगटन डीसी है। यदि माइक्रोसॉफ्ट की स्टेब्लिश कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1975 में हुई थी, ठीक है, नोट कीजिए। नोट कर लिए भाई। अच्छा, यदि इसके अध्यक्ष, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष सत्या नडेला नियुक्त किए गए हैं, तो आप हमको एक बात बता दीजिए, हाल ही में चेंज होने वाले हैं। इस समय अमेजन के सीईओ कौन है भाई, अमेजन के सीईओ हैं जेफ बेजोस है ना, जेफ बेजोस। कौन है, जेफ बेजोस हैं। और यदि बात करें नेक्स्ट सीईओ कौन है, नेक्स्ट सीईओ बात करेंगे हम, तो एंडी जेसी है। कौन है भाई, एंडी जेसी। ये कौन है, ये नेक्स्ट है। ये क्या है, प्रेजेंट है, किसके हैं, ये दोनों हैं अमेजन के। हमने बताया अमेजन का जो प्रेजेंट टाइम पे जो हेड है जेफ बेजोस है। यदि बात करोगे नेक्स्ट सीईओ कौन है भाई, तो ये है एंडी जेसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आठवां क्वेश्चन, ग्रीन फंगस का क्वेश्चन क्या है, ग्रीन फंगस का पहला मामला या केस भारत के किस राज्य में मिला है। ग्रीन फंगस का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला है, ग्रीन फंगस का भाई। ग्रीन फंगस में किस राज्य में मिला भाई, एमपी में। किसमें मिला है, एमपी में। यदि हम बात करें एमपी के बारे में मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि एमपी का जो कैपिटल है वो भोपाल है। यदि हम एमपी के सीएम की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान है। एंड एमपी के यदि गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल है, जो कि यूपी की भी गवर्नर है और उनको एडिशनल पोस्ट क्या मिला है, एमपी की गवर्नर का, ठीक है। अच्छा, यदि भाई ये देखिए क्या देखें हम, आप बोलेंगे सर यदि ग्रीन फंगस यदि एमपी में है तो आप एलो फंगस बताइए सर कहां पर है, एलो फंगस। यदि आप एलो फंगस सर बता देते हैं तो बताइए सर ब्लैक फंगस कहां पर है। बताइए सर, यदि हम बात करें एलो फंगस की तो एलो फंगस हमारी यूपी में पाई जाती है, सबसे पहला केस। ये सब मतलब जो आप बता रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं तीनों केसेस, ग्रीन फंगस, एलो फंगस एंड ब्लैक फंगस, इन तीनों का ये पहला केस कहाँ पाया गया है वो मैं बता रहा हूँ कि ग्रीन फंगस का पहला केस एमपी में पाया गया है, एलो फंगस का पहला केस यूपी में पाया गया है, एंड ब्लैक फंगस का पहला केस कर्नाटक में पाया गया है। कहाँ पाया गया है,
कर्नाटक में पाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। किस देश के खगोलविदों, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एस्ट्रो, जिसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमस, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स, नॉमर्स ने हेलियो, क्या है, हेलियो स्फीयर, हेलियोस्फीयर का पहला थ्री मानचित्र विकसित किया है। यदि हम बात करें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि आइए, किस देश के खगोलविदों, एस्ट्रोनॉमी, किस देश के खगोलविद एस्ट्रोनॉमी ने हेलियोस्फीयर का पहला 3D मानचित्र विकसित किया है। ये पूछ रहा है कि किस देश के खगोलविदों या एस्ट्रोनॉमी ने हेलियोस्फीयर का 3D मानचित्र लिया है। तो कौन सा लिया है भाई, अमेरिका लिया है। कौन लिया है, अमेरिका, अमेरिका लिया है, यूएसए। ठीक है, और अमेरिका में कौन लिया है, तो नासा लिया है। नासा को हम जानते हैं कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड नासा का हेड कौन है, बिल नेल्सन है। ठीक है, नासा का हेड कौन है, बिल नेल्सन है। यदि हम अमेरिका के बारे में बात करें, अमेरिका के बारे में आप बताइए कि अमेरिका की कैपिटल क्या है एंड करेंसी क्या है एंड वहां के प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है भाई। देखो अमेरिका के जो एस्ट्रोनॉमी है, इन्होंने हेलियोस्फीयर का 3D मानचित्र लिया है। तो आपको बताना है कि अमेरिका का कैपिटल क्या होगा, करेंसी क्या होगा एंड प्रेसिडेंट क्या होगा। यदि हम कैपिटल की बात करें तो वाशिंगटन डीसी है। क्या है, वाशिंगटन डीसी है, होगा क्या होगा, कैपिटल होगा। यदि करेंसी की बात करोगे तो डॉलर होगा। कौन सा डॉलर होगा, तो अमेरिकी डॉलर होता है। यदि हम प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन है, जो बाइडेन है। कौन है, जो बाइडेन ना, हाँ जी, जो बाइडेन है। ठीक है, देखिए इतना सारा हमको इनके बारे में पता चला कि नेशनल नासा, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन है, बिल नेल्सन है। ठीक है, नोट कीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम आराम से हम लोगों को पढ़ना है और 1 वीक में
आपकी 3 क्लासेस लगेंगी। इस 3 सेशन में हम आपके पूरे वीक का करंट अफेयर को मैनेज आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप रेगुलर क्लास को अटेंड करते रहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीएम राइज स्कूल स्कीम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू हुआ? क्वेश्चन क्या है भाई? सीएम राइज स्कूल स्कीम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू हुआ? स्कीम मतलब क्या होता है? स्कीम मतलब होता है योजना। तो जो सीएम राइज स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल के बारे में है, इसको स्कूल के डेवलपमेंट के रिलेटेड है। यदि हम इस योजना की बात करें, सीएम राइज योजना की यदि हम बात करें तो किस राज्य में है? एमपी में है। तो आप एमपी का कैपिटल, एमपी का सीएम, एमपी का गवर्नर, तीनों आप हमको बताइए। अभी मैंने कुछ देर पहले पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, तो आपको इतना याद होना चाहिए। यदि हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है भोपाल। क्या है कैपिटल? भोपाल है। यदि हम बात करें सीएम की बात करें तो एमपी का सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान है। क्या है? शिवराज सिंह चौहान है। यदि हम गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल है। ठीक है। यदि हम बात कर रहे हैं कैपिटल की तो भोपाल है। यदि सीएम की बात करें शिवराज सिंह चौहान है। यदि गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप नोट कर रहे हैं क्या? नोट कीजिए भाई जल्दी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का। आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में, आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा स्थान प्राप्त किया? देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग जो है में भारतीय जो कप्तान है अपने विराट कोहली, उन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया है आपको बताना है। तो कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है इनको? तो कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? 4th रैंक। कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो 4th रैंक। तो ये बताइए, यदि भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में 4th रैंक मिला है, तो फर्स्ट रैंक किसको मिला है बताइए। तो फर्स्ट रैंक जो है, फर्स्ट रैंक किसको मिला? स्टीव स्मिथ को मिला है।
स्टीव स्मिथ को मिला है। यदि फर्स्ट रैंक स्टीव स्मिथ को मिला है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये हमें बताइए कि जो मई जून जून ना, सॉरी कौन सा अच्छा, हाँ सही है। देखिए, आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में भारतीय कप्तान को 4th रैंक मिला है। फर्स्ट रैंक किसको मिला है? स्टीव स्मिथ को मिला है। यदि हम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की बात करें, इसमें क्या वर्ड है? आईसीसी। आईसीसी के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। आईसीसी के बारे में हम क्या जानते हैं? आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यदि हम आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। यदि हम आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का हेड कौन है? यदि हम आईसीसी की हेड की बात करें तो ग्रेग बार्कले। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, लेकिन नाम यही है। यदि आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। यदि हम आईसीसी की इस्टेब्लिश की बात करें, कब हुआ था? 1909 में हुआ था। यदि हम हेड की बात करें तो ग्रेग बार्कले है। यदि हम आईसीसी की सीईओ कौन है भाई? सीईओ कौन है? तो मनु साहनी है। मनु साहनी इसके सीईओ हैं। और क्या हम जानते हैं? तो बाकी सारे हो गए आईसीसी के बारे में। यदि ये तो रहा आईसीसी की बात, कुछ हम बात बीसीसीआई के बारे में भी कर लेते हैं। क्या करते हैं? बीसीसीआई, इसके बारे में बीसीसीआई भारत क्रिकेट कंट्रोल, वो क्या बोलते हैं इसको भाई, हम देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी भाई? 1928 में हुई है। इसके हेड को क्या बोलते हैं? बीसीसीआई के जो हेड है इनको सौरव गांगुली है। सौरव गांगुली जो है वो कौन से नंबर के बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं? तो कौन से 39 नंबर के बीसीसीआई के हेड बने हैं। एंड इसको जो कौन है भाई? सौरव गांगुली है। सौरव गांगुली। यदि हम बात करें इसको सीईओ कौन है? तो हेमांग अमीन है। कौन है? हेमांग अमीन है, इसको सीईओ है। बीसीसीआई मतलब भारतीय क्या है भाई? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। भारतीय क्रिकेट देखिए, बी से भारतीय, सी से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है बीसीसीआई, ये फुल फॉर्म होती है। और इसका स्टेब्लिश कब हुआ था? 1928 में हुआ था। इसका हेड कौन है? सौरव गांगुली है। इसके सीईओ कौन है? हेमांग अमीन है, ठीक है। ऐसे इस तरीके से हमको करंट अफेयर को डील करना है। आज के लिए इतना रखते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।